नमस्कार। इस वक्त मैं तिलौथू के ये बाबूगंज का खेल मैदान है। यहाँ पर सर्वजन कल्याण संस्थान की जानिब से 101 बच्चों की शादी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो आप मेरे पीछे सेटअप देख रहे हैं, ये दरअसल ये मंडप बना हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पे बारातियों को खाने का इंतजाम कहता है। तीसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन, एक तरफ दूल्हा वाले हैं और दूसरी तरफ दुल्हन वाले हैं। तो चलिए, ये बहुत सुपर नजारा है यहाँ का आज के खास के तिलौथू का, जो इस वक्त 101 जोड़ी की शादी इस ग्राउंड में हो रही है। और यहाँ पे समाज सेवी रिंकू सिंह हमारे पास मौजूद है। बात करता हूँ, ऐसा शादी जनाब देखा था आपने? नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं था, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। और 101 जोड़े की शादी है, तो एक प्रकार का एक शादी एक यज्ञ के बराबर है। तो 101 यज्ञ एक साथ देखने का फल हमें प्राप्त हो रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी हमने वर्तमान में मैं प्रयागराज कुंभ गया था, जो वहाँ का दृश्य था, उसका एक छोटा सा मतलब दृश्य इस नज़ारे में हम देख सकते हैं कि मतलब एक छोटा कुंभ भी कह सकते हैं इसको। छोटा कुंभ आपको दिखने में लग रहा है, बहुत अच्छा। ये हैरत हमारा गुम है कि ये एक छोटा कुंभ है। युवा भी कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप युवा हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? तिलौथू प्रखंड चंद्रपुरा गांव के रहने वाले हैं। तिलौथू के आसपास के रहने वाले हैं। तो तिलौथू के आपके गांव के आसपास पे इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन शादी का आयोजन किया गया है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है। भगवान सबके घरे ये सब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब बेटी है, गरीब घर की लड़की है, ठीक है, सबका निवारण हो रहा है, सबका अच्छा से विवाह शादी हो जा रहा है, ठीक है। आजकल कौन 5 रुपए देने वाले हैं? कोई भी देने वाला नहीं है, लेकिन जो गरीब का बेटी है बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आज के दौर में बहुत अच्छी एक युवा की सोच कि आज के दौर में कौन किसी को 5 रुपया देता है, लेकिन एक शादी करने में कितनी परेशानी होती है शादी करने वाला जानता है। बाप जानता है कि कितनी परेशानी होती है एक बच्चे की शादी लगाने में। भाई जानता है कि एक बहन की शादी करने में कितनी परेशानी होती है। क्या कहिएगा इस कार्य के बारे में कि जो कि यहाँ पे योगेंद्र सिंह यहाँ पे कर रहे हैं? योगेंद्र सिंह के तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। जो एक लड़की का शादी करने में जो माता पिता करते हैं, बहुत ही परेशानी और बहुत ही कठिनाई झेलते हैं। ये 101 बेटियां का शादी कर रहे हैं और मतलब समझिए तो 101 घर का एक उत्साहित दे रहे हैं, उसका घर परिवार बना रहे हैं, एक घर को बसाया जा रहा है। ये एक तारीख है कि इतिहास तिलौथू की सरजमी पे बाबूगंज के खेल मैदान में एक इतिहास यहाँ पे रचा जा रहा है। 101 जोड़ी की शादियां भी की जा रही है। चलिए देखते हैं आज उस शादी के हकीकी मंजर को, उस नजारे को, जो आज बाबूगंज का खेल मैदान दुल्हन से सजा हुआ है, दुल्हनों से सजा हुआ है। ये कुछ महिला है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? रूबी देवी। कहाँ से आई है आप? हसपुरा से। हसपुरा से। हसपुरा से आई है। शादी देखने के लिए आई है? नहीं, शादी होने आया है। शादी लड़की वाली तरफ से, लड़का वाली तरफ से? लड़की वाली से। लड़की वाली तरफ से। ये बताइए कि शादी यहाँ करने आई है, आप लड़की वाली हैं, क्या कहिएगा इस संस्थान को, इस कमेटी को? कमेटी के हम कहेंगे कि देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए, गरीबी के लिए ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आप युवा हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और इस खूबसूरत कार्य को मैं दिखाने के लिए खुद यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। क्या कहिएगा इस कार्य के लिए जो आपके तिलौथू के खेल मैदान में हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर सारे जाति धर्म के लोग आकर यहाँ पर अपना बेटी बहन का विवाह कर रहे हैं। काफी अच्छा बात है ये। लेकिन एक चीज का कमी है, सिविक सेंस। अच्छा। सिविक सेंस। लोग खाना खाकर पत्तल जही मन करे तही फेंक दे रहे हैं, ये गलत बात है। ये लोगों को सोचना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए। इतना बढ़िया सजावट हुआ है, इतना बढ़िया व्यवस्था हुआ है, लेकिन लोग क्या बताएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का महाराजगंज का रहने वाला हूँ। महाराजगंज का रहने वाले हैं। और ये देखिए सारे खास करके जो आज तिलौथू के आसपास के रहने वाले हैं, टुटिया, यदुनाथपुर, तो कोई हथपुरा, तो कोई झारखंड से यहाँ पर इस शादी में लोग मौजूद हैं। और चलिए देखते हैं उस कार्य को, जो कि 101 जोड़ी की शादी यहाँ पर आरंभ होने वाला है। बने रहिए नियाज़ी न्यूज़ पर।
ये मत पूछो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये मत पूछो इस मुल्क में कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अरे मोहब्बत से पूछो कि इसमें कौन इंसान है, इसमें कौन इंसान है। धरती जैसे लाल का जन्म दिया उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ जिस माँ ने आपने बड़ा ही मोहब्बत से गर्भ में इस बेटे को पाला था। शादी की रस्म में दंपत्ति जीवन का अध्याय शुरू हुआ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बाबा पहाड़ी जी के कर्मस्थली शेष सूर्य की प्रकरण की धरती पर छोटा सा बसा हुआ गांव तिलौथू का यह बाबूगंज खेल मैदान। सार्वजनिक शादी समारोह में हम लोग आए हैं। जी जी, आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ और देखने के बाद 101 बच्चियों की यहाँ पर आज शादी हो रही है। इस कार्य के लिए क्या कहिएगा आप? हम बहुत बहुत तमाम कमेटी मेंबर को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतने 101 व्यवस्था के साथ सामान जो भी दे दिए हैं। अच्छा लगा हम लोग को देखने के बाद भी, खुशी के बारे हम लोग झूम उठे हैं और अभी भी घूम रहे हैं। अभी तो सारा बच्चे देखना है, पूरा बाकी है, पूरी रात बाकी है। बहुत बढ़िया संस्था चल रहा है जी, और ये संस्था आगे भी उम्मीद है कि सपोर्ट ही चलेगा भी। जी जी। और जरा पिछला साल आधा था, इसके बाद दोगुना हो गया। अगले साल 51 जोड़ी की शादी थी, इस साल 101 की शादी। अगले साल हो सकता है कि 201 की शादी हो। बिल्कुल, एक नहीं 251 हो सकती है। आज हमारी बात उनसे हो रही है जो कि अभी स्टेज पर निजामत कर रहे थे और एंकरिंग का काम कर रहे थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी थी और अभी हो गई, स्टेज पर काफी बिजी थे। मैं दर्शकों को अपना शुभ नाम बता दें, परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव सासाराम से आया हूँ और यहाँ का संचालन करता हूँ कार्यक्रम का। और सबकी दुआएं हैं कि ऐसा यज्ञ में हमको आपको आने का एक मौका मिला है और हर साल इसी तरह आगे होता है। जो है अगले साल तो 51 जोड़ी की शादी हुई थी सर, इस बार 101 की जोड़ी हो रही है। कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे? 101 जोड़ी हो रही है शादी और पता ना अतुलनीय योगदान लोगों को रहा है। हम लोग जितना सोचे उससे ज्यादा यहाँ मैंने सहयोग मिला और 101 अब हमें लग रहा है कि 101 कोई माने हम लोग 501 भी अगले साल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि प्रकृति का प्रकोप हम लोग आया लेकिन फिर भी सब कुछ संभल गया। आज महीनों दिन से लगे हैं। वो तमाम चीजें बेटियों को दिया जा रहा है जो एक पिता देते हैं। पलंग, कुर्सी, ड्रेसिंग, मच्छरदानी, कुर्सी, टेबल, गहना, गुड़िया, मऊर, सास के बक्सा, बेटी के बक्सा, लहंगा, साड़ी, मुसर, खल, चौकी, रजाई, तोशक, तकिया और विदाई के समय साड़ी के साथ साथ खोंचा में पैसा के साथ साथ सभी लड़की को चावल, दाल, तेल और नमक देकर के भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार विदाई किया जाएगा सुबह में। और बेटी को यही कहेंगे या दुनिया में चाहे जितना यज्ञ हो जाए उसे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इससे बड़ा यज्ञ धरती पर कोई नहीं है। मंदिर में घंट 9 बजे कोई बात नहीं है, भगवान खुश रहेंगे अगर यह काम होगा तो। और बेटियों के सम्मान में ही कहेंगे कि बेटियां आंसुओं की बूंद होती है। क्या बात है? बेटियां आंसुओं की बूंद होती है। थोड़ा सा भी दर्द होता है तो बेटियां रोती है। बेटा तो एक कुल की इलाज होता है, बेटियां 2-2 कुल की इलाज होती है। क्या बात? और एक बार और कहेंगे सर्वजन कल्याण संस्थान के लिए जी कि क्या हौसला है कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। क्या हौसला है कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये औरों से भी खुद से वादा किया है। ये हमारे एक सवाल है यहाँ पे सुनने में आता है कि कुछ मुस्लिम बच्चियों का भी यहाँ पे निकाह का कराया जाता है इस संस्थान के जरिए। देखिए हम लोग प्रयास में हैं, हालांकि ऐसा ही नहीं आया हम लोग के पास, लेकिन अगर ऐसे हम लोग के पास टीम है, इसी जगह पर होता है एक अलग टीम बना करके, इसके बाद होता है वो भी पिछले साल भी होता है। लेकिन हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम हर गरीब कौम, इसमें हर जाति धर्म के लोग, सबसे बैकवर्ड धरती के जो सबसे अंतिम किनारे पर खड़ा होता है झुग्गी झोपड़ी का, उसका भी शादी हो रहा है।
जिसको बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, एकदम जो रोड पर आता है, उसका भी यहाँ शादी हो रहा है। यूपी, एमपी, झारखंड से लोग आए हैं यहाँ शादी करें अपने बच्चों के लिए, और हम लोग पूरा प्रयास किए हैं कि एक पान का पत्ता न लाना पड़े, केवल सिंदूरा लाने के लिए बोला गया है। बाकी ये टू जेड व्यवस्था यहाँ की गई है ताकि हमारी बेटियों को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। हम लोग महीने एक से जगह, मैं खुद 2 दिन से आज 48 घंटा हो गए मैं सोया नहीं हूँ। अब आज रात में तो सोएंगे नहीं जब तक से हमारी बेटियां बाइज्जत हम लोग जब तक से विदा नहीं करते हम लोग अपने भाई अपने कंधे पर बैठा के, तब तक से हम लोग को नींद नहीं आएगी। ये हमारा परम कर्तव्य। और मैं फिर बोलूंगा, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। काहे बेटी को क्यों बचाना है? बेटी के महत्व बता दे बस 1 सेकंड में अंदर। बेटी को क्यों बचाना है कि इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है। इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में रहे तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, लेकिन बेटी घर में रहे तो लौट कर मेहमान नहीं जा सकता है। ये हमारी बेटियों का महत्व सम्मान। और जोगेंद्र जी का बता देंगे, हमारे बड़े भाई जोगेंद्र जी इस कार्यक्रम के बहुत बड़े कलाकार हैं जो सजाए हैं इतिहास के पन्नों में। और उनके लिए जोगेंद्र जी को जरूर कहना पड़ेगा, ये तिनका हो के तूफा से जंग लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है जोगेंद्र जी। हमारे जोगेंद्र जी ये तिनका हो के तूफा से जंग लेते हैं, इन्हें बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। ये तिनका हो के तूफा से जंग लेते हैं, इन्हें बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। खुदा सलामत रखे इनकी हौसला, ये चिरागे हजार आंधियों पर भारी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक सवाल और है, आज जो बच्चियां जो अपने घर में जा रही हैं, उनको क्या दुआएं दीजिएगा, क्या आशीर्वाद दीजिएगा हमारे चैनल के जरिए? बहुत भावुक पल्ला दिए। जब हम लोग सुबह में बेटियों की विदाई करते हैं, यही महसूस होता है, हम तो रहते हैं हमें साथ में, यही महसूस होता है कि पराया नहीं, अपनी बहन को विदा कर रहे हैं, अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। और दुआ यही देंगे कि अपने घर में फले फूले, और जहां हम भाइयों का जरूरत पड़े यह कंधा उसके काम आ जाएगा। जब बहन वो याद कर लेगी, चाहे दुनिया किसी कोना में रहेंगे, और हम उसको अपनी बहन का धर्म, बेटी का धर्म निभाने के लिए तैयार रहेंगे। ये मेरी वचन हम लोगों का सभी सदस्यों। सुनने में आता है कि जो जिस बेटियों की शादी यहाँ होती है, ससुराल में कोई परेशानी होती है तो संस्थान वहाँ पे जाते हैं और उनकी परेशानियों को सॉल्व करती है। जी जी, हमारे घर के दामाद हैं, मेहमान हैं, पुराने वालों को भी बुलाया गया है, वहाँ जाता है। हम लोग उसकी समस्या को दूर करते हैं, जितना संभव हो सकता है हम लोग प्रयास करते हैं उसकी जिंदगी अच्छी से गुजरे। क्योंकि हम लोग एक रिवाज नहीं किए हैं, बल्कि एक परंपरा दी है, उसको निर्वाह करना। कन्यादान आसान चीज नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा महादान कन्यादान होता है। कलेजे के टुकड़ों को देना इतना आसान नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।